तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम कौन होते हो रोकने वाले? आसाम में क्यों हो रहा है? आसाम में क्यों हो रहा है? ये मोदी जी के चेला है, ये मोदी जी के चेला है। हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला लिया, ये अच्छा नहीं किया। क्या दलित ये चाहते हैं? अगर आप गुलामी चाहते हो तो बीजेपी को वोट दो। अगर आप स्वतंत्रता से रहना चाहते हो, अंबेडकर के संविधान को बचाना चाहते हो, नेहरू जी के डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हो, तुम कांग्रेस का साथ दो। हमारे राहुल जी की यात्रा इतनी अच्छी चल रही है, ये देखकर बीजेपी के लोग घबरा गए हैं और बीजेपी के लोग घबराए हैं और हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक किए। लेकिन वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो राहुल जी का सिपाही है, कांग्रेस का सिपाही है और कांग्रेस किसी से डरने वाली नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हम देखे हैं। ये तो ऐसा हुआ, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, जो बिल्ली हमारे पास थी वही हमको फिर म्याऊं कर रही है। तो इसीलिए ऐसे बहुत लोगों को हम देखे हैं और हमको डराने की कोशिश अगर कोई करते हैं, हम कभी नहीं डरेंगे। ये कांग्रेस का वादा है। देश के लिए हमने खून बहाया, हमारे लोग जेल में गए, हमारे लोग फांसी पे गए। अरे हम ब्रिटिशर को नहीं डरे, क्या बीजेपी को डरेंगे? इससे पहले जो यात्रा चली वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चली। उस वक्त कहीं पथरावबाजी नहीं हुआ, कोई किसी को डराने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुत से रास्ते में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बहुत से संघ संगठन थे, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहां से भी हम लिखने, लाखों लोग उस जुलूस में शामिल थे। लेकिन किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की। आसाम में क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है, ये मोदी जी के चेला है। ये शाह कैसा बोलते हैं वैसा सुनता है। और ये आदमी इतना ही नहीं, हमारे देश के दलितों को डराता है, हमारे माइनॉरिटी को डराता है, बैकवर्ड क्लास को डराता है और डरा के वो लोगों को दहशत में रख के आगे के चुनाव के लिए काम कर रहा है। और उनका चेला ये है। अगर आप क्या चाहते हैं, इस देश में डेमोक्रेसी हो या ना हो? डेमोक्रेसी होना चाहिए ना, उसको जिंदा रखना चाहिए ना। सिर्फ अब जो हमारे अध्यक्ष के नाक से खून निकला, अरे खून जो आज एक हमारे सिपाही का आपने लिया, ये अच्छा नहीं किया आपने। आप अपने आप को ये नीचा दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नीचा दिखाते गए तो इस देश में टॉलरेंस कहाँ है? ये काम हमने किया। इनकी तीर्थ यात्रा क्या हो रही है? मोदी जी सब छोड़ के, अरे आपको हुकूमत करने के लिए दिल्ली में बिठाए हैं, गरीबों का जो दुख दर्द समझने के लिए आपको वहां बिठाए, लेकिन आप तो मंदिर मंदिर फिर रहे। अरे आप मंदिर मंदिर फिरना, अपने घर में पूजा करो ना। घर में पूजा नहीं कर सकते क्या? रोज ऐसा ही फिरते रहते हो? कभी तमिलनाडु, हाँ मैं समझ गया, मेरे को कोई आज सुबह बोल रहे थे वो दक्षिण में बहुत दौरा कर रहे हैं, इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि उधर थोड़ा धूप है, ठीक है, इधर बहुत ठंडी है, तो ठंडी में वो जाना नहीं चाहते, उसीलिए उधर दक्षिण में फिरते 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 कल वो यहाँ रात में आएंगे, वो राम की दर्शन लेकर राम मंदिर में घुसेंगे। तो मुझे रामदेव मिले थे,
कौन हमारे एयरपोर्ट पे अपने योगी बाबा रामदेव, हाँ बाबा रामदेव मिले थे। मैं पूछा रामदेव जी आप तो खुश होंगे, बोला क्यों, बोले नहीं आपने तो योगा के क्लास लेकर उनको सब ट्रेनिंग देकर हर एक कैंप में 50,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक लोगों को जमा करके मोदी का गुणगान गाए। लेकिन आप बाहर हैं, मोदी अंदर है। मोदी राम मंदिर में है, रामदेव बाहर है। जो लोग इनको बिठाए कुर्सी पे वो सब बाहर है। कैबिनेट मिनिस्टर्स बाहर है, बड़े लोग बाहर है, सारे लोग अंदर। कौन है? सिर्फ वो अकेले हैं। तो ये जो है मोदी ये चाहते हैं कि वो अकेली ही हुकूमत भी करे, वो अकेली ही पूजा करे, वो अकेले ही भगवान को मनवा ले। और आगे ये निशानी कह की है तो मैं ये करूंगा, कहूंगा ये तो हिटलर की निशानी है। अगर आप अकेले ही सब कुछ करते हो फिर दूसरों से क्यों वोट मांगते हो, दूसरों को क्यों डराते हो? तो भाइयों ये मोदी जी जो कर रहे हैं और उनके चेले जो कर रहे हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है और संविधान के लिए ठीक नहीं। उसके बाद में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी ने छोटे छोटे रोज राज्य बनाए, वो सब कांग्रेस के जमाने में बने। क्या मोदी जी और हेमंत के जमाने में बने? हाँ नहीं। तो ये सब बना के हम दिए और वो बोलते हैं कि बीजेपी बहुत काम करी। अरे भैया